वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। सो टुडेस आई एम गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट एब्रीवेशन जो कि लास्ट 10 ईयर्स में पूछी जा चुकी है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में। पहले हम उनको कवर करेंगे जो ऑलरेडी पूछी गई है, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और आने के चांसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। फिर हम बाद में कंप्यूटर एब्रीवेशन के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सी एब्रीवेशंस होती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं NCERT। ये पूछी गई है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। दूसरा आता है SCERT, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। देखो 1961 के अंदर इसको लेके आए थे NCERT को। आपको ईयर वाइज भी याद रखना है क्योंकि ईयर आपका एग्जामिनेशन में आता है। ठीक है, पूछा जाता है मैच ऑफ द फॉलोइंग में, ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार बन चुके हैं। CBSE, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ओके, UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 1956। अगर आपको एक्ट की बात कहा जाए यहाँ पे तो 1953। ये दोनों ईयर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट इज AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, GUI, ग्राफिक यूजर इंटरफेस, MOOC, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, स्वयं। ये बहुत बार रिपीट हो चुकी है स्वयं की फुल फॉर्म, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। अब यहाँ पे वेब्स की जगह वेब भी दे देता है, माइंड्स की जगह माइंड भी दे देता है, तो आपको ध्यान रखना है इन दोनों के पीछे एस लग रखा है। एक बार ऐसा क्वेश्चन देखा था मैंने यहाँ पे देखा था, क्योंकि यहाँ पे वेब्स की जो है सिर्फ वेब कर रखा था, तो और बाकी में सब में एस लगा हुआ था। तो आपको क्या करना है, जिसमें एस लगा उसको टिक करना है। ठीक है, FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, CSS, कास्केडिंग स्टाइल सीट, NMEICT, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IDT, इंफॉर्मेशन एंड डाटा टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट इज एब्रीवेशन ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, DVD, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, DNS, डोमेन नेम सिस्टम, WYSI, WYG। ये भी मैंने लास्ट जो वीडियो लेक्चर करवाया है ICT के MCQs में, ये मैंने करवाया है क्योंकि ये UGC नेट में आया था 2019 के अंदर। ठीक है, तो व्हाट यू सी एंड इज व्हाट यू गेट। नेक्स्ट इज SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ROM, रीड ओनली मेमोरी, VLE, वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट, HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, उमंग, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन ऑन for the new as governance, CRT, Cathode Tube, CPU, Central Processing Unit, LAN, Local Area Network, WWW, World Wide Web, FTP, File Transfer Protocol, Model, Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment। अब बात कर लेते हैं वो एब्रीवेशन जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड है, और ये आने के चांसेस तो हैं, बट यहाँ पर थोड़ा सा आपका ध्यान रखना है। जो मैंने ऑलरेडी ऊपर जो बताई थी एब्रीवेशंस वो पूछी गई है। अब इनमें से भी इम्पोर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है एब्रीवेशन, अदर एब्रीवेशन में बेसिक, बिगनर्स ऑल पर्पज सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड, फोरट्रॉन, फॉर्मूला ट्रांसलेशंस, GPRS, जनरल पैकेट्स रेडियो सर्विस, HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव, PDF यानी कि पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट इज वाईफाई, वायरलेस फिडेलिटी, ALS, ऑटोग्राफ लेटर साइन, AAC, एडवांस ऑडियो कोडिंग, ABR, एवरेज बिट रेट, ADSL, asymmetric और डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, AGP, एडवांस ग्राफिक पोर्ट, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AIM, IOL, इंस्टेंट मैसेंजर, ALGOL, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट,
AMD एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस, API एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, APT ऑटोमेटिकली प्रोग्राम टूलिंग। Next is ARP Address Resolution Protocol, APRANET Advanced Research Project Agency Network, ASP Active Service Piece, ATA Advanced Technology Attachment, AUI Attachment Unit Interface, AVI Audio Video Interleave, Basic ये होता है आपका बिगनर्स ऑल पर्पस सिम्बोलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। नेक्स्ट इज बी यानी कि बेसिक बेसिक का मैंने अभी जस्ट बता दिया। BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी, BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल्स, BCR बार कोड रीडर, BDSL ब्रॉडकास्ट DSL, और नेक्स्ट इज BHTML ब्रॉडकास्ट हाइपरटेक्स्ट मार्कअप, और नेक्स्ट इज BMP जिसको आप कह सकते हैं बिटमैप। BRD ब्लू रेड डिस्क, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको क्वेश्चन आंसर कीजिए MCQs वीडियो था उनमें पढ़ाया था मैंने। CC होता है कार्बन कॉपी, CD होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, CD रोम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, CISC यानी कि कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, और CMD कमांड कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPI करेक्टर यूज़र इंटरफेस, DAC होता है डाटा एक्विजिशन एंड कंट्रोल, एंड DDL यानी कि डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DHTML डायनेमिक हाइपरटेक्स्ट मार्कर लैंग्वेज, और DML होता है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, DNS होता है डोमेन नेम सिस्टम, D होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, DVD होता है आपका होता है डिजिटल वीडियो डिस्क भी बोलते हैं और वर्सटाइल डिस्क भी बोलते हैं। इन दोनों में से अगर एक आ जाए तो भी आपका सही है, ठीक है। DVI डिजिटल विजुअल इंटरफेस होता है, EDC इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर होता है, EDI इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज होता है, EDP इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग होता है। ये जो नोट्स है आपको PDF में मिल सकता है अगर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करोगे, तो इन नंबरों पे आप व्हाट्सएप मैसेज करना, आपको 100% यहाँ पे गारंटी है कि ये जो नोट्स हैं हैंड ये ही आपको मिलेंगे। और यहाँ पे देखो यहाँ पे EFS यानी कि एनक्रिप्टेड फाइल्स सिस्टम होता है, और EROM होता है इरेजेबल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी, FDD होता है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, HTTP होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और MSC होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, OMR यानी कि ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये मैंने स्टार के लगाया क्योंकि बहुत बार आया UGC रेट में। नेक्स्ट है PAN पर्सनल एरिया नेटवर्क, ट्रिपल पी होता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, SIP होता है सेशन इंडिएशन और प्रोटोकॉल, SMTP होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, SAML होता है सॉफ्टवेयर एसेस मैनेजमेंट, SAN होता है स्टोरेज एरिया नेटवर्क, SNAP होता है सब नेटवर्क एक्सेस प्रोटोकॉल, SNMP होता है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, और URL होता है यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर। अब आपसे U भी पूछ सकते हैं कि बताओ U का मतलब क्या होता है, तो 4 ऑप्शन देंगे U से रिलेटेड, तो यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। USB यूनिवर्सल होता है, USB का यूनिवर्सल सर्विस सीरियल बस, ठीक है। और VCD होता है वीडियो कॉम्पैक्ट डिस्क, WAN होता है वाइड एरिया नेटवर्क, WAP होता है वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, और WLAN होता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, और XMF होता है एक्सटेंसिबल म्यूज़िक फाइल होता है, फोरट्रॉन का मैंने बता दिया था, फॉर्मुलेशन ट्रांसलेशन होता है, कोबोल होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, और RW का मतलब होता है रीराइटेबल होता है, SIMM होता है सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल होता है, EDSAC होता है इलेक्ट्रॉनिक नंबर इंटीग्रेशन एंड कैलकुलेशन, GIG होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट, CISC होता है कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम कंपनी, ठीक है।
तो ये सारी की सारी एब्रीविएशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जामिनेशन जाने से पहले अगर आपने देख लिया तो आपके 100% 2 नंबर यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे अगर एब्रीविएशन से क्वेश्चन आता है तो। सो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और नेक्स्ट वीडियो में इसे से रिलेटेड एक और लाने वाली हूँ एब्रीविएशन पे पार्ट 2। सो प्लीज़ वीडियो पे बने रहिए और चैनल को मस्ट भी सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच।